अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त था कि लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह से मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क हुआ करता था। वो कोई भी अमल करते, कोई भी काम करते तो उनके मद्देनज़र यही होता था कि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएँगे। उस वक्त के फ़कीर क्या, उस वक्त के बादशाह क्या, सब लोग एक अजीब सा अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। हर काम करने से पहले, कोई अमल करने से पहले उनकी सोच आखिरत की तरफ चली जाती थी। आज तो अल्लाह माफ़ फरमाए मुझ समेत हम गुनाह करते वक्त ना अल्लाह याद रहता है, ना कुरान याद रहता है, ना काबा याद रहता है, कोई चीज़ ज़हन में नहीं आती। काबा के अंदर खड़े होकर, काबा के सामने खड़े होकर हमें रब भूल जाता है। जहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगाते हैं, वहाँ भी गुनाह करते वक्त, चोरी करते वक्त रब नहीं याद रहता। मुझे याद है हम जब उम्रे पे गए तो एक साथी हमें मिलने आया, तो वापसी पर उसने कहा चलो आए तो हुए हैं, तवाफ़ कर लें। तवाफ़ करने के लिए गया तो खाना काबा के बिल्कुल सामने, अल्लाह अकबर, उसकी जेब काट दी किसी ने। 10,000 रियाल थे, उसमें इकामा था, उसमें शनाख्ती कार्ड, बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट्स थे। तो गौर करें कि काबे के अंदर, काबे के सामने, मस्जिद हराम में, जहाँ लोग अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी चोरी करते हुए रब नहीं याद रहता, अल्लाह का खौफ नहीं आता। और एक वो भी वक्त था कि लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर हुआ करता था। कोई भी काम करने से पहले उनकी सोच आखिरत की तरफ चली जाती थी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएँगे। एक वाक़या याद आ गया कि एक फ़कीर किसी मस्जिद के दरवाज़े पर बैठा था, तो एक अंग्रेज़ इंजीनियर जिसने उस मस्जिद की या किसी भी इमारत का उसने नक्शा बनाया था, वो विज़िट करने के लिए आया कि जो मैंने नक्शा बनाया है उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। तो फ़कीर बैठे थे, वो भी बैठा था। तो जाते वक्त उसने अपने जेब से पर्स निकाला, अपना बटुआ निकाला और उससे कुछ पैसे निकाल कर फ़कीरों को दिए। पैसे देकर जब वो बटुआ जेब में डालने लगा तो वो नीचे गिर गया। वो जल्दी में था, उसे पता नहीं चला। अब इस फ़कीर की नज़र पड़ गई कि इसके बटुआ गिर गया है। वो उठा, बटुआ उठाया और उसके पीछे दौड़ा उसे देने के लिए, लेकिन वो जल्दी भी था, गाड़ी में बैठा और निकल गया। कुछ अरसे बाद उस अंग्रेज़ इंजीनियर का फिर आना हुआ, इत्तेफाक से वही फ़कीर बैठा था। वो फ़कीर जल्दी उठा और उसके पास जाकर कहा कि ये जी आपका बटुआ है, आपका पर्स है जो आपसे गिर गया था। अब उसने पर्स देखा तो बड़ा हैरान हुआ। दिल में ख्याल है कि खाली पर्स होगा, जहाँ इसमें कागज़ात होंगे, या कागज़ात होंगे भी तो पैसे नहीं होंगे। जब उसने पर्स चेक किया तो कागज़ात भी पूरे और उसके जितनी रकम थी, जितने पैसे थे, वो भी पूरे। वो हैरान होकर फ़कीर से पूछता है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हें मिली, तुमने निकाली क्यों नहीं, तुमने ये पैसे रखे क्यों नहीं, ये निकाल लेते, इस्तेमाल कर लेते। इसमें इतनी रकम है जो तुम्हारे कई दिन, कई महीनों के फाके ख़त्म हो सकते थे। तुम जो यहाँ बैठकर सवाल करते हो, भीख मांगते हो, इससे तुम्हारी जान छूटती। तुम्हारी ज़िंदगी आसानियों से कुछ दिन सहूलतों में और अयाशियों में गुजर जाते, तुमने ये पैसे क्यों नहीं रखे। फ़कीर कहने लगा जी छोड़ें बात, आपका बटुआ गुम हुआ, आपको मिल गया, बात ख़त्म हो गई। उसने कहा नहीं, मुझे बताएं इतनी बड़ी रकम आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की, मुझे क्या पता किसने दिया, मैंने कौन सा आपसे पूछना था जाकर। तो फ़कीर कहने लगा बात तो यही थी, एक तरफ मेरे दिल में भी ये ख़्याल आया कि यह रकम इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये सोच आई भी कल क़यामत के दिन मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया, तमाम उम्मतें खड़ी होंगी और वहाँ हिसाब व किताब होगा। तो वहाँ अगर मुझे डर है कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया की मौजूदगी में तुम ईसाई हो और मैं मुसलमान हूँ, तो कहीं ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना कहें कि भाई तुम्हारे उम्मती ने मेरी उम्मती का बटुआ ले लिया था, मेरी उम्मती का बटुआ चुरा लिया था, या मेरी उम्मती के बटुए से पैसे निकाल लिए थे। कल क़यामत वाले दिन
मेरी वजह से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती के साथ इस तरह का फ़ेल किया है, इसलिए मैंने बटुए से कुछ भी नहीं निकाला और ये रकम तुम्हें वापस कर दी। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक फ़कीर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत, एक आम आदमी की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत। तो हम जो बड़े बड़े ओहदों वाले हैं, बड़े बड़े मनसबों पर बैठने वाले हैं, खुदारा हम भी कोई गुनाह करते वक़्त, कोई किसी का माल उठाते वक़्त, करप्शन करते वक़्त, कि चोरी करते वक़्त, किसी का हक़ गस्ब करते वक़्त, किसी का नुकसान करते वक़्त ज़रूर सोचें कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस मुँह से सिफारिश के लिए खड़े होंगे। अल्लाह हमें भी ऐसी मोहब्बत नसीब फ़रमाए। अल्लाह मुझे और आप सबको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।